बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, पैराबोला को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ड्राइव की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आज पैराबोला चार किस्म का होता है, दूसरी किस्म की इक्वेशन यहाँ पे प्रूव करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। स्टेटमेंट इसकी यूं है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट x डैश एक्सिस। अब ये देखें, ये आपके पास रीजन आ गया, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो हमने एक ऐसा पैराबोला मालूम करना है जिसका फोकस x डैश एक्सिस पर हो और डायरेक्ट्रिक्स की क्या हो, x इज इक्वल टू a लाइन। वैसे ये देखें, ये पैराबोला की शक्ल कुछ इस तरह की होगी, ये ऐसे। ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस जो है, ये आप देखें जरा, इसका फोकस, ये है इसका फोकस x एक्सिस के ऊपर है, x डैश एक्सिस के ऊपर। तो जब x डैश एक्सिस के ऊपर होगा तो ओरिजिन के राइट साइड में मूव करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं x की, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए -a,0। ठीक है। उसके बाद जितनी लेंथ ये है उतने ही फासले पर यहां पे डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये यहां से लेकर यहां तक x इज इक्वल टू -a है, ये x इज इक्वल टू a होगा। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, लाइन आ गई। इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। जब भी आपने किसी चीज की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पे इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है px, y। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन इसका जितना फासला ये वाला होगा, पॉइंट का फोकस से फासला शुड बी इक्वल टू पॉइंट का लाइन से फासला। अब क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ये डिस्टेंस आपको ज्यादा नजर आ रहा है या कम नजर आ रहा है। बाय डेफिनेशन एक्चुअली ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो आइए अब प्रूफ का आगाज करते हैं। सपोज फोकस of parabola is फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए -a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास x इज इक्वल टू a, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस a इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल पॉइंट लिया, यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव करनी है हमने। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, इसका फोकस मैंने लिया x डैश एक्सिस के ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a। उसके बाद फिर एक वेरिएबल पॉइंट लिया pxy। नाउ take a variable point pxy on parabola। तो डेफिनेशन क्या है पैराबोला की, डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन p से लेकर f तक का डिस्टेंस जो है, P से लेकर F तक का डिस्टेंस बराबर होगा, P से लेकर इस पॉइंट का नाम रख देते हैं कि हम M। ठीक है। P से लेकर M तक का डिस्टेंस। अब P से लेकर F तक डिस्टेंस तो बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब ये वाला P से लेकर M तक डिस्टेंस क्या है, ये तो यूं लगता है जैसे ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। तो ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक पॉइंट हो x1 y1 और एक लाइन हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0,
तो इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकालने का फार्मूला क्या है? d इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पे पुट कर देंगे, x की जगह पे x1 आ जाएगा, y की जगह पे y1 आ जाएगा, प्लस c का मैग्नीट्यूड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फार्मूला है ये। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम pxy, ठीक है, टू द लाइन हमारी क्या है? ये 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब पी एफ के ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 d इज इक्वल टू, 2 पॉइंट दिए हों तो उनका दरमियानी डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y मनफी 0 का स्क्वायर प्लस y मनफी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू अब इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकालना है। ये x1 y1 का रोल अदा करेगा ना, ये x1 y1, तो x की जगह पे x ही आएगा, 1 इंटू एक्स, y की जगह में y ही आएगा, माइनस ए मॉड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गया, इधर भी क्या आएगा? स्क्वायर रूट। ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 ये 1 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा, खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट खत्म, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ रखें क्योंकि हमें वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax प्रूव करना है। बाकी तमाम टर्मों को चुप कर दूसरी साइड पे ले जाओ। ये तो एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये इधर आगे क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2ax। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ गया तो माइनस 2ax और माइनस 2ax, टोटल आंसर आ गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है जी। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसमें ये फोकस है आपके पास, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये टेंजेंट टू द पैराबोला, क्योंकि ये देखे ना, ये इसको एक पॉइंट से पास करती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी। और एक्सिस जो है इसका क्या है? एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस है, यानी y इज इक्वल टू 0 है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।